सच्ची और सच्ची खबरों में आज बात एक ऐसे मासूम की जो करीब 2 साल से जर्मनी में फंसी है। उसके माता पिता उसे भारत लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर जर्मनी से भारत तक में वो संघर्ष कर रहे हैं। वो भारत सरकार से भी इस मामले को लेकर गुहार लगा चुके हैं। बच्ची की मां गुरुवार को महिला सांसदों के साथ मुलाकात करने पहुंची। बस यही चाहती हैं कि उनकी बेटी किसी तरीके से भारत आ जाए, लेकिन जर्मनी के कायदे कानून को लेकर ये अब तक संभव नहीं हो पाया है। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से गंभीरता से इसकी कोशिश की जा रही है। हमारी बच्ची आर्या को भी इंडिया लाया जाए। उसकी क्या गलती है? ये उस माँ की गुहार है जिसकी बेटी जर्मनी के सख्त कानून और वहाँ के अदालती चक्करों में फंसी है, और ये माँ चाहती है उसकी बेटी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। हम यहाँ पे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्ची इंडियन सिटीजन है, उसे इंडियन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर इंडियन परिवार में बड़ा होना चाहिए, उसे इंडिया लाया जाए। धारा शाह बार बार अपनी मासूम बच्ची अरिहा को भारत लाने की गुहार लगा रही हैं। सितंबर 2021 में महज 7 महीने की उम्र में ही जर्मनी में अरिहा को अपने माता पिता से अलग कर दिया गया, और इसकी वजह बना वहाँ का सख्त कानून। उसे जर्मनी यूथ वेलफेयर की कस्टडी में भेज दिया गया था। बच्ची के माता पिता पर उसके शारीरिक शोषण के आरोप लगाए गए। हालांकि आरोप गलत साबित हुए, लेकिन इसके बाद भी वो मासूम अपने माता पिता की छत्र छाया से दूर फॉस्टर होम में रहने को मजबूर है। बच्ची को एक्सटर्नल पेरिनेल एरिया में चोट लगी थी। डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके बच्ची को उन्हें दे दिया। शुरू में उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का झूठा आरोप हम पे डाला, लेकिन हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दे दी रूलिंग आउट सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड इन दिसंबर 2021, एंड फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो भी केस क्लोज हो गया। हम हमारी लड़ाई लड़ रहे, फैमिली कोर्ट ने हमें बच्ची नहीं देने का ऑर्डर दे दिया। गुजरात की रहने वाली धारा शाह और उनके पति भावेश शाह को कहाँ पता था जर्मनी में रहना उन्हें ऐसा दर्द देगा कि अपनी ही लाडली से मिलने के लिए उन्हें तड़पना पड़ेगा। अरिहा पिछले 2 साल से जर्मनी में फंसी है, जिसे वापस पाने के लिए शाह परिवार जर्मनी की अदालत से लेकर भारत सरकार तक से गुहार लगा चुका है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कूटनीतिक स्तर पर बच्ची को भारत लाने की कोशिशें चल रही है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि अरिया एक इंडियन सिटीजन है, उसे इंडिया आने का राइट है। उसके कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक राइट्स वहाँ पे वायोलेट हो रहे हैं। भारत सरकार ने ऑलरेडी बोला है कि उन्होंने एक भारतीय फैमिली इंडिया में ढूंढ ली है कि वो भारतीय परिवार के पास भेजा जाए ताकि अरिया के राइट्स प्रिजर्व हो। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जैसे नॉर्वे, यूएस से पहले भारत सरकार बच्चों को लाई है, अरिया को जल्द से जल्द भारत में लाया जाए। अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए धारा शाह और इनके पति ने जर्मनी से लेकर भारत तक दिन रात एक कर रखा है। बुधवार को धारा शाह दिल्ली में महिला सांसदों से भी मिली, उन्हें अपनी बेटी के जर्मनी में फंसे होने की पूरी बात बताई और इस मामले में उनसे मदद की गुहार भी लगाई। जया बच्चन, डिम्पल यादव, प्रियंका चतुर्वेदी समेत मौजूद सभी सांसदों ने धारा की बात सुनी और सबने एक सुर में इस मामले को मजबूती से सरकार के सामने रखने का भरोसा दिया। हम ये चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान की बेटी है, उसको अपने देश में भेज देना चाहिए। गुजरात में एक संस्था है जहां जो फॉस्टर पेरेंट्स बच्चों को अपने पास रखते हैं। जिस तरह से बच्चों को विदेश से लिया जाता है, जो बच्चों को गलती से वहां की सरकार ने रोक लिया है, तो वो हाउस भी आइडेंटिफाई हो चुका है, वो गुजरात में है। और हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार से कि उस बच्ची को पूरी ताकत लगाकर देश में वापस लाएं और वो फॉस्टर होम में रखें, और उसके बाद जो भी जजमेंट उसके ऊपर देना है वो हिंदुस्तान की सरकार करे, जर्मनी की सरकार नहीं। एमईए ने बकायदा स्टेटमेंट दिया है, एमईए फॉलो अप भी कर रही है। बस हमारी एक अपेक्षा है, अगर वहाँ की फॉस्टर केयर होम्स में रहेगी, वो उनकी जो कल्चरल राइट्स हैं, जो उनकी कल्चरल बीइंग है, वो खत्म होगा और अपने पेरेंट्स इंडिया से उनका जो जुड़ाव है वो खत्म होगा। साथ ही साथ 18 साल की बाद होने के बाद उसको जर्मन सिटीजनशिप नहीं मिलने वाली है, तो वो बच्ची ना यहाँ की रहेगी ना वहाँ की। हम सबकी यहाँ पे ये मांग है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर पॉलिटिक्स,
कि एक इंडियन चाइल्ड है जो जर्मनी में रोक ली गई है, उसको वापस देश में लाया जाए। और मैं आपके माध्यम से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप सब इस बात को उठाएं और जर्मनी को मजबूर करें कि वो हमारी बच्ची हमारे पास वापस भेजे। सिर्फ जर्मनी में ही ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि तुर्की, पोलैंड, रोमानिया जैसे दूसरे देशों में भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जब माता पिता पर बच्चों की परवरिश में लापरवाही का आरोप लगाकर बच्चे की कस्टडी उनसे ले ली गई। नॉर्वे का एक ऐसा ही मामला सुर्खियों में रहा था, जहां भारतीय परिवार से उसके 2 बच्चों की कस्टडी ले ली गई थी। हालांकि भारत सरकार की दखल के बाद मामला सुलझा। यही वजह है कि धारा शाह और इनके पति को भी ये उम्मीद है कि भारत सरकार की कोशिशों से उनकी बेटी भी भारत लौट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जर्मनी में फंसी बच्ची अरिहा की देश वापसी को लेकर भारत सरकार गंभीर है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मामले को लेकर बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मुद्दे पर जर्मनी के संपर्क में होने की बात कही है। एक बच्ची जो जर्मनी, उसके बारे में देखिए, हम इस मसले को हाई प्रायोरिटी देते हैं। आपने देखा होगा हमारे काफ़ी कमेंट्स हैं इसमें, हमने एक स्टेटमेंट भी जारी की थी। हमारा मानना है कि कम से कम स्तर पर जो अभी फॉस्टर केयर पे वो बच्ची है, इससे उसके जो कल्चरल राइट्स हैं और उसके जो इंडियन होने के जो राइट्स हैं, इस अधिकारों पे भारतीय होने के रूप में अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस विषय में जर्मन एम्बेसडर को बुलाया गया था इस हफ्ते, और हमारी जो चिंताएं हैं जो इस बारे में, क्योंकि कल्चरल राइट्स और के जो अपने इंडियन होने के जो राइट्स हैं उसको उल्लंघन हो रहा है, इसको हमने स्पष्ट रूप से उनको सूचित किया और हमने उनसे जर्मनी से बच्चे को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए भी कहा है। और हम इस मामले पर जर्मन अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत करते रहेंगे, उनको प्रेस करते रहेंगे कि वो ले आए बच्ची को यहाँ इंडिया में भेजे। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अरिहा के माता पिता दोनों हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त धारा शाह मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ भावेश जी भी मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है और हम समझ सकते हैं आपका दर्द, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कुछ मिनट या कुछ घंटे भी बच्चों के बिना बिताना, और आप इतने समय से एक जंग लड़ रहे हैं ताकि बच्ची आपको मिल जाए। लेकिन धारा जी, पहला सवाल मैं आप ही से जानना चाहूंगी, आखिर हुआ क्या था कि चाइल्ड कस्टडी में ले लिया गया बच्ची को? बच्ची को चोट लग गई थी, 7 महीने की थी। हम डॉक्टर के पास गए, पहली बार डॉक्टर ने कुछ नहीं है करके भेज दिया। वापस जब फॉलोअप के लिए गई तो चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके उन्हें दे दी। फिर उन्होंने हम पे झूठा आरोप लगाया सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का। हमने बोला देखिए हमारी बेटी है, 7 महीने की बेटी है, हम क्यों ऐसा कुछ करेंगे, और अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम छुपाने की कोशिश करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। फिर हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दे दी रूलिंग आउट सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड। इन फरवरी 2022 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस केस सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का बंद हो गया। फिर विदाउट एनी चार्जेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस से वो केस कोर्ट में भी नहीं गया। हमें लगा आप बच्चे दे देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारा साइकोलॉजिकल एंड पेरेंटिंग एबिलिटी रिपोर्ट किया। उसमें कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट ने इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर के बहुत डिफरेंस देखा है, पर एट द एंड वो हमारे फेवर में आया। उन्होंने बोला बच्ची को माँ बाप के साथ रखना चाहिए। कोर्ट में भी जज ने सिर्फ कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट की बात ही सुनी, पर कोर्ट ऑर्डर के वक्त उन्होंने उनका रिकमेंडेशन पूरा इग्नोर कर दिया। यहाँ तक एक्नॉलेज भी नहीं किया। ठीक है, 1.5 साल तक जिस रिपोर्ट का वेट किया, वो रिपोर्ट पेरेंट्स के हमारे फेवर में आया तो जज ने वो इग्नोर कर दिया। भावेश जी, क्या समझ में आता है, क्योंकि जब सारी रिपोर्ट्स आपकी फेवर में आ रही हैं, पुलिस इंक्वायरी में भी कुछ निकलकर सामने नहीं आया, तो फिर कहां पर पेच फंसा हुआ है? क्या वजह है कि बच्ची नहीं मिल पा रही? क्या कहता है कानून वहां का? मुझे आप ये प्रश्न दोबारा पूछेंगे, मुझे बराबर नहीं समझ में आया। मैं वापस से अपना प्रश्न दोहरा देती हूँ। मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि अभी हम धारा शाह जी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हर जगह पर, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे थे, पहली बात तमाम, चाहे वो मेडिकल जांच में हो या फिर पुलिस इंक्वायरी में हो, तमाम आरोप सिरे से खारिज कर दिए गए। बावजूद इसके वजह क्या है कि बच्ची की कस्टडी आपको वहां पर नहीं मिली? मेरे को ये पूरा प्रश्न समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि आप बोल रहे कि सारे जो इल्जाम लगाए गए थे वो सारे खारिज हो गए और अभी क्या चल रहा है, ऐसा कुछ आपका प्रश्न है। तो मैं उसके ऊपर थोड़ी ब्रीफिंग भी देना चाहूंगा कि कब
कभी भी दो पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसके लिए हम लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों पार्टी के बारे में सुनना और दोनों पार्टी का सुन के प्रॉपरली निर्णय लेना। तो जब भी हम लोग कोर्ट में गए थे, हमारा मतलब ये चीज का ट्रायल ही क्यों था, जब उन लोग को हर एक चीज प्री डिसाइडेड थी, उन लोग को हमारी बात सुननी ही नहीं थी, तो खाली दिखावे के लिए ट्रायल भी क्यों किया। हमें कम से कम 13 महीने तक हॉस्पिटल्स ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दिए थे और हर टाइम जो चाइल्ड सर्विसेज है जिसको यूंग नाम बोलते हैं, वो लोग हर टाइम जो इंजरी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे बड़ा चढ़ा के बोल रहे थे, हम लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग समझ नहीं पाते, ज्यादा कंफ्यूज होते जा रहे थे। इसके लिए हम लोग बार बार हॉस्पिटल से मांग कर रहे थे कि आप हमें पूरे मेडिकल रिपोर्ट दो तो हमको समझ में आएगा, क्योंकि चाइल्ड सर्विसेज तो कुछ भी बोल सकती है, दिस आर प्योरली एलिगेशन कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी डाल सकता है, लेकिन कौन से ग्राउंड्स के ऊपर डाला है वो समझने के लिए प्रॉपर एविडेंस, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस चाहिए। 13 महीने बाद जब हमको सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आए, वो सारे जर्मन में होने के कारण और सब मेडिकल जार्गन्स होने के कारण हम लोग को डिफिकल्ट जा रहे थे और हम लोग ऑलरेडी काफी डॉक्टर्स के साथ कनेक्टेड थे और जो प्रीवियस पेरेंट्स के साथ हम लोग कनेक्ट हुए थे उन्होंने भी बताया था कि बहुत बार मेडिकल माल फंक्शनिंग, मेडिकल मिसडायग्नोसिस के वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हुए पेरेंट्स को विदेश में। तो उन्होंने बोला सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट्स आपके पास आएंगे तो आप कोई बड़े बड़े डॉक्टर्स को बताओ। तो हम लोग ने सेम चीज किया, हम लोग ने यूएस के और इंडियन डॉक्टर्स को बताए जिन्होंने एकदम क्लियरली रिपोर्ट दिया है और उन्होंने साफ साफ बोला है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट मिसडायग्नोसिस हैज बीन डन बाय द जर्मन डॉक्टर। सबसे पहली चीज उन्होंने बोली कि उन लोग ने जो एक्सीडेंटल इंजरी रूल्ड आउट कर दिया है, दैट्स द बिगेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन और बिगेस्ट मिस्टेक फ्रॉम द जर्मन डॉक्टर्स। तो उन्होंने ये सारे स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बनाए थे जो सारे मैं रीड भी कर सकता हूं जो उन्होंने लिखा हुआ है जी। नहीं, हम इस बात पर भरोसा करते हैं कि अगर उन्होंने तमाम चीजों को रूल आउट कर दिया तो फिर सबसे बड़ी वजह है। धारा जी, क्या वजह आपको क्या समझ में आता है, क्यों बच्ची की कस्टडी आपको नहीं मिल पा रही और मजबूर होकर आप भारत आई है? हालांकि भारत सरकार ने भी आपको आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द बच्ची आपको सौंपी जाएगी। जी, मुझे एक ही वजह आती है कि अगर आपकी बात कोर्ट सुने ही नहीं, एक पक्ष की ही बात सुनी जाए तो पक्ष वही फेवर में कोर्ट का नतीजा जाएगा। कोर्ट ने ना हमारी बात सुनी, ना हमारे एक्सपर्ट को टेस्टिफाई करने का मौका दिया, ना हमारे लॉयर को सुना। क्या इस बीच आपने अपनी बच्ची से मुलाकात की है? हमारी मुलाकात 20 दिन पहले हुई थी। लेकिन अभी चाइल्ड सर्विसेज ने हमारी सारी विजिटेशन बंद कर दिए। उन्होंने ये कहा कि जब तक हमसे बात नहीं होगी वो नई सारी विजिटेशन कैंसिल कर रहे हैं। तो हम अभी वेट कर रहे हैं कि चाइल्ड सर्विसेज से हमारी मुलाकात हो, फिर हमें कुछ पता चलेगा। तो फिलहाल हमारी मुलाकात, आप भारत आई हैं, आपने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि आपकी बच्ची आपको मिलनी चाहिए, इसके तमाम आधार आपने दिए। वो इंडियन सिटीजन है, ये बात आपने कही है, उसको भारतीय संस्कारों से दूर नहीं रखा जा सकता है, तमाम बातें आपने कही। विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि कोशिशें की जा रही। कितना भरोसा आप करती हैं? जी नहीं, हमें भारत सरकार पे पूरा भरोसा है। भारत सरकार पहले भी बच्चों को नॉर्वे से, अमेरिका से लाए हैं, तो जर्मनी से भी ला सकते हैं। और यह इंडियन सिटीजन है और भारत सरकार ने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी दिया है। बस मैं भारत सरकार से विनती करना चाहती हूँ, 2 साल हो गए इस बात को, सो अब बिटिया बड़ी हो रही है, उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, फिर हम कंटिन्यूटी प्रिंसिपल पे बिटिया को खो ना दे। सो भारत सरकार जल्द से जल्द त्वरित इसको प्रायोरिटी में एकदम लेके जल्द से जल्द अरिया को इंडिया लाए, यही हमारी उम्मीद है। ये भरोसा दिया गया है और आज बाकायदा इसको लेकर एक स्टेटमेंट भी आया है। बिल्कुल, लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगी भावेश जी, कहीं नागरिकता का पेच तो नहीं फंस रहा वहां? सिटीजनशिप का कोई पेच तो नहीं फंस रहा वहां? सिटीजनशिप का क्या? सिटीजनशिप का कोई इशू तो वहां पर नहीं आ रहा? मुझे एक्चुअली आवाज नहीं आ रही है बराबर मेरे एंड में। अब मैं आंसर दे देती हूँ इसका। जी, आप बताइए। जी नहीं, सिटीजनशिप अगर देखा जाए तो अरिया इंडियन सिटीजन है। उसे इंडिया आने का हक है और जर्मनी में उसने कोई गुनाह नहीं किया, तो जर्मन सरकार उसे क्यों बंदी बना के रख रही है? ये तो ये है ना, जबरन रखा हुआ है तो बंदी हुई, क्योंकि उसे ना इंडियन परिवार से मिलने की परमिशन है, ना इंडियन कम्युनिटी से, ना ही उसे इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल से। तो नागरिकता के दर पे भी उसे भारत आने का हक है। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त
धारा जी आप रहिए, भावेश जी भी हमारे साथ, हालांकि आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, लेकिन धारा जी क्योंकि आप तमाम सवालों का जवाब दे रही हैं, अब आपने यहां पर एक बात का जिक्र किया कि भारत सरकार से आपको बहुत उम्मीदें हैं, कोशिशें हालांकि भारत सरकार की तरफ से शुरू हो गई हैं और भारत सरकार ने पहले भी ऐसे बहुत सारे बच्चों को भारत लाने में बहुत सारे पेरेंट्स की मदद की है। उन्हीं में से एक सागरिका जी भी हमारे साथ हैं। अब क्योंकि धारा जी आपका जो दर्द है वो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मेरे ख्याल से सागरिका जी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगी कि उनका केस क्या था, किस तरीके से बच्चा और वक्त कितना लगा। सागरिका जी। हाँ, एक तो है कि मेरा ये घटना हुआ था 2011 में। जब ये हुआ था, दिस इज द फर्स्ट केस, क्योंकि इसके पहले इंडिया का कोई बच्चे ऐसे कभी कोई मतलब नॉर्वे और जो भी कंट्री है, कभी ऐसे कोई नहीं सुना है कि ऐसे बच्चे को पेरेंट्स से अलग कर गए और फॉस्टर फैमिली में डाल दिया। लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसे हो सकता है, और मेरे केस ये फर्स्ट था। और हो सकता है ये फर्स्ट है, बट एक्चुअली इसके पहले भी बहुत सारे बच्चे को मतलब बाहर का जो यूरोपियन कंट्री है, बच्चे को अलग कर गई और मम्मी पापा से अलग कर दिया, और लोगों को पता नहीं चला, और वो सारे मम्मी पापा को पता ही नहीं है कि कैसे वो लोग मतलब मतलब कोर्ट में अपील करेंगे। आपको कितना वक्त लगा था अपने बच्चों से मिलने में, और कैसे प्रोसेस पूरा फॉलो आपने किया, किस तरीके से आपने भारत सरकार से गुहार लगाई? मुझे इंडिया में आने में 1 साल लगा, उसके बाद फिर से मुझे और एक बार लड़ाई लड़ना पड़ा इंडिया में आने के बाद, क्योंकि मेरा हस्बैंड के अगेंस्ट और उसका जो इन लॉज फैमिली ससुराल वाले हैं उनके अगेंस्ट में भी मुझे लड़ना पड़ा, तो टोटल मेरा 2 साल लगा। 2 साल का वक्त लग गया था, बिल्कुल। हाँ, सागरिका जी, धारा जी क्योंकि हमारे साथ है, देखिए वो बहुत ज्यादा परेशान है। धारा जी, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप सागरिका से पूछ सकती हैं, क्योंकि वो इस पूरे प्रोसेस से गुजरी हैं और आखिरकार उनको अपने बच्चे मिले हैं। धारा जी, आप जानना चाहेंगी, कोई सवाल उनसे पूछना चाहेंगी? जी नहीं, सागरिका जी एक्चुअली हमें शुरू से सपोर्ट कर रही है, हमें हिम्मत देने का काम, मॉरल सपोर्ट देने का काम वो ही करती है। उन्हीं से हमें हिम्मत मिलती है कि जब वो अपने बच्चों को फाइट करके ला सकी, तो हम भी हमारे बच्चों के लिए, न्याय के लिए लड़ सकते और ला सकते। तो सागरिका जी हमारे लिए एक रोल मॉडल है कि वो जिस तरीके से फाइट करके लाई, हमें हिम्मत मिलती है उनसे। बिल्कुल, थैंक यू सागरिका जी। ये सागरिका जी का जो केस था उससे कहीं ना कहीं आपको उम्मीद जगती है धारा जी? जी जी जी, जरूर जरूर। अगर सागरिका जी के बच्चे आ सकते हैं नॉर्वे से, वो भी एक यूरोपियन ही कंट्री है, तो जर्मनी भी एक यूरोप का ही कंट्री है, तो वहां से भी बच्चे आ सकते हैं। लेकिन हर कंट्री का कानून अपना होता है। लेकिन फिर भी मैं सागरिका जी आपसे जानना चाहूंगी, आप जब भारत आ गई थी तो उसके बाद बच्चों को यहाँ लाने में कितना वक्त लगा, क्या प्रोसेस था पूरा? एक तो है कि ये लोग एक बार बच्चा ले लेते हैं, उसके बाद बच्चे को कभी नहीं देते हैं। हाँ। और हमारे टाइम में गवर्नमेंट बहुत ही हेल्प किया था, ऐसे कोई पार्टी लीडर नहीं था कि उन्होंने हेल्प नहीं किया, और हमने भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात है, इंडियन जो गवर्नमेंट है बहुत ही हेल्प किया था। हाँ। और बाद में मैंने ये सारे जो घटना है, मैंने किताबें लिखी है, उसमें सारे सब कुछ मेरे साथ जो हादसा हुआ है, सारे सब कुछ मैंने उसमें लिखा है। और ये सिर्फ कल्चरल नहीं, ये एक पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिकल एक करप्शन है बाहर में, और उसके बारे में मुझे पूरा पता है। और मैंने बहुत सारे फैमिली के साथ मिला हुआ है, और ये क्यों करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो सारे किताबों में मैंने लिखा है। और उसके ऊपर बेस करके ये मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, बिल्कुल, ये मूवी बना है, वो फिल्म बनी है। हाँ बिल्कुल। और मुझे 100% मुझे इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है, और मोदी जी को मैं यही प्रे करती हूँ जल्द से जल्द बच्चा उसके पास आ जाए, क्योंकि हमारे टाइम में सुषमा स्वराज जी ने, वृंदा जी ने, और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, अब बहुत सारे लोग मुझे हेल्प किया था। और मुझे भी लगता है कि इसमें धारा के केस में भी इंडिया गवर्नमेंट हेल्प जरूर करेगा। बिल्कुल। आज धारा जी मिलके भी आई हैं तमाम महिला सांसदों से, क्या आश्वासन उन्होंने दिया है आपको धारा जी? जी, मैं तमाम महिला सांसदों से और बहुत सारे सांसदों से मिली, और सबने यही आश्वासन दिया कि ये कोई राजकीय मुद्दा नहीं, हाँ। ये भारत की बेटी की बात है, और भारत की बेटी के लिए सब एकजुट होकर भारत सरकार के सहमत देते हैं कि उसे जल्द से जल्द इंडिया लाया जाए।
बिल्कुल। देखिए, उम्मीद हम यही करते हैं कि बहुत जल्द आप अपनी बेटी से मिल सके। भावेश जी भी हमारे साथ, हालांकि वहां पर वहां तक उन तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि कोशिशें रंग लाएंगी, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल सागरिका जी का देखा है किस तरीके से भारत सरकार की तरफ से जो कोशिशें हुई, मां को बच्चों के साथ मिलवाया गया। आपकी भी बेटी बहुत जल्द मिलेगी, कोशिशें क्योंकि शुरू कर दी गई। लेकिन इसके बाद का आपका क्या प्लान है, क्या करेंगी फिर आगे? क्या आप जर्मनी जाना चाहेंगे या भारत ही रहना चाहेंगी? हम लोग फिलहाल जर्मनी में, मैं अभी इंडिया आई हुई हूँ, लेकिन जब तक अरिया इंडिया नहीं आएगी मैं वापस जर्मनी जाऊंगी। वहां पे जो लड़ाई है मैं अपनी लड़ूंगी, खुद को प्रूव करके रहेंगे। सही है, इसलिए डर नहीं है, पर हमें यही चाहिए कि अरिया जल्द से जल्द इंडिया आ जाए। भावेश जी तो अभी वहीं पर हैं शायद। जी जी, हम दोनों वहीं पे हैं। मैं भारत सरकार की मदद मांगने के लिए भारत आई हूँ और वापस रिटर्न जाने वाली हूँ। अब वापस जब तक अरिया वहाँ पे हम नहीं छोड़ेंगे। सरकार की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला अभी तक? जी, सरकार ने बोला है वो कर रहे हैं और कर रहे होंगे, हमें उन पर पूरा भरोसा है। पर बस अब 2 साल हो गए, इसलिए हमें ज्यादा चिंता हो रही है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री से नरेंद्र भाई मोदी जी से एक ही विनती है, आप जल्द से जल्द इसे पर्सनली लीजिए, खुद इंटरवेन करके मोदी जी अरिया को इंडिया लेके आए, भारत लेके। सागरिका जी, वक्त कितना लगता है? आपके केस में कितना समय लगा था? उससे एक उम्मीद हम कहें कि धारा जी को भी जग जाएगी। मुझे 1 साल लगा था, क्योंकि मुझे काफी दिन नहीं लगा। जब ये घटना हुआ था हमने कोशिश किया और इंडिया गवर्नमेंट बहुत हेल्प किया था मेरे केस में। और मुझे 2011 में मई में मेरा बच्चे लेके गई थी और मुझे मिला है, मतलब इंडिया में बच्चे आ गई थी 2012 अप्रैल में। हाँ। तो उसके बाद भी मुझे और 1 साल मुझे लड़ना पड़ा कस्टडी लेने के लिए मेरा इन-लॉज के अगेंस्ट में, क्योंकि उनके घर में ये लोग जो जबरदस्ती बच्चे को मतलब बंदी करके रखे थे, तो मुझे मिलने नहीं देते थे। तो उसके लिए मुझे काफी लड़ाई लड़ना पड़ा। तो मुझे यही लगता है कि मतलब इंडिया गवर्नमेंट को ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उधर जितना दिन ये बच्चे रहेंगे ना, उतना ही उसके लिए काफी मतलब खराब होगा। क्योंकि मेरा जो बच्चे है उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। मेरा जो लड़का था वो उस समय 2 साल था, और जो बच्ची थी, वो जो डॉटर थी, वो उसका 5 महीने था। तो 5 महीने का बच्चा कुछ समझती नहीं थी, और जो 2 साल का बच्चा था उसको सब कुछ समझ आता था। उनके ऊपर बहुत टॉर्चर किया फॉस्टर फैमिली। हाँ। और बहुत खराब बिहेवियर, ज्यादा अच्छा नहीं था। बिल्कुल। चलिए, हम निराश नहीं करेंगे धारा जी को, क्योंकि सागरिका जी बता रही हैं कि 1 साल का वक्त लगता है। भावेश जी, उम्मीदें हैं, उम्मीद हम यही करें कि 1 साल में बच्ची आप तक पहुंचेगी। या 1 साल भी हम क्यों कहें, हम कहें कि उससे भी जल्दी बच्ची आप तक पहुंचे। अभी वहां पर क्योंकि आपको मिलने नहीं दिया जा रहा, क्या एक कोशिश आपने दोबारा से की बच्ची से मिलने की? भावेश जी। धारा जी। जी जी, हमारी कोशिश चालू है। हमने चाइल्ड सर्विसेज यूंगा नाम से अपॉइंटमेंट मांगी है कि हमें बात करनी है, और हमारी कोशिश चालू है कि हम हमारी अरिया से मिलने का चालू करें जल्दी से जल्दी। बिल्कुल। चलिए, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, हम आपके साथ हैं, आपके दुख को हम समझ रहे हैं। कोशिश ये रहेगी, मीडिया की भी, गुड न्यूज टुडे की भी ये कोशिश रहेगी कि बहुत ही जल्द आपकी बच्ची आपके पास हो। धारा जी बहुत शुक्रिया, भावेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, और सागरिका जी आपने जो समर्थन दिया है, जो हौसला बढ़ाया है इस वक्त इन पेरेंट्स का, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अच्छी और सच्ची खबरों में अभी के लिए इतना ही।